फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को आज केमिस्ट्री का अबव का नियम बताने वाले हैं, जो कि सरल तरीके से आप लोग को समझाएंगे और उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आएगा। तो चलते शुरू करते हैं। अबव नियम। अबव नियम इंग्लिश में से आप जो लिखते हैं अबव प्रिंसिपल यह है क्या? अबव एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। फिर आप उसको हम लिख देते हैं। तो अबव जर्मन भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है निर्माण या रचना करना। कुछ भी करो, रचना या निर्माण करना। अबव का मतलब तो समझ में आ गया होगा, मतलब बनाना, रचना करना, मतलब समूह में रखना, इस तरह से बना देना। अब ये है क्या? जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, जो बनाने का जिस रूल को करते हैं, मतलब तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब तत्वों को एक क्रम से रखने को ही बनाने को ही जो भी कर दो, निर्माण बनाना हो, जब बनेगा तभी निर्माण होगा। तो इसी को हम कहते हैं अबव का नियम, ठीक, या निर्माण नियम कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम अबव नियम या निर्माण नियम कहलाता है। अबव नियम या निर्माण नियम कहलाता है। अब चलते जिनका ये रचना जिस तरह से करते हैं, जो फिगर बनाते हैं, तो उस पर गहराई से अध्ययन करते हैं, क्योंकि बहुत से लड़के इसमें कन्फ्यूजन करते हैं कि बनता कैसे है। जब क्लास में जाते हैं तो लड़के बोलते हैं सर जी नहीं आता है बनाने, कैसे बनाते हैं? तो सिंपल तरीका बता देते हैं। आप 1 ईयर्स 2 ईयर्स गैप में आपकी बराबर हो, ताकि मेंटेन में आ जाए, समझ में आ जाए। 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स, ये 7 ईयर्स। केवल एस वाला ही 7 बार ले जाना है, बाकी पी डी आपको 6 बार ही ले जाना है। देखते हैं। और फिर जब पी वाला चलेंगे, एक छोड़ दीजिएगा, यहाँ से चलिएगा 2P, उसको छोड़ दीजिए, यहाँ चलिए 3P 4P 5P 6P। अब एस पी डी अब होता है, एस हो गया, पी, अब डी चलना है। अब डी चलना है कि अब ये 2 वाला छोड़ 3 से चलिएगा, पी डी 3D 4D
5D 6D। अब आपको करना क्या है, अब आपको F चलना है। अब ये 3 से छोड़ दीजिए, अब यहाँ से चलिए आप 4F से, 4F और 5F। ये आपका इतना बनकर तैयार हो गया। अब आपको ये जो रेखा है उसको मिलाने की कोशिश करेंगे, कुछ करना नहीं है। करना क्या है, पहले एक एक वाला कर लेते हैं, एक एक मतलब एक वाला 2 बार एक एक लाइन, फिर 2 वाला 2 2 लाइन। देखिए कैसे होता है, जैसे एक वाला हमने एक बार ये कर लिया, 2 ये वाला भी एक बार एक एक अंक वाला एक बार हो गया। अब 2 2 अंक वाला देखेंगे, ये देखिए ये 2 अंक वाला एक बार हुआ, फिर इसको हम 2 अंक वाला भी एक बार करें, 2 2 बार करना है इसको। ये 2 बार हो गया एक एक वाला, अब 2 2 वाला 2 हो गया। अब 3 3 वाला भी 2 बार कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 3 1 2 3, ये भी 2 बार, 3 वाला भी 2 बार हो गया। अब चलते हैं इसको, अब ये और इतना हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो गैपिंग है हम उसको मिला रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा वो भी समझ में आ जाएंगे। तो आप इसको कोशिश करके धीरे से मिला दीजिए, ये वाला ऐसे करके मिला दीजिए, और फिर ये वाला भी आप ऐसे कर लीजिए धीरे से। आप डैट डॉट 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 करके के डैश डैश को डॉट डॉट जो भी करना है आप कर लीजिए, इसको मिला लीजिए आप। फिर ये वाला इसको मिला लीजिए धीरे से। ये बनाने का सबसे आसान तरीका है, सिंपल तरीका है, ठीक। फिर ये वाला ऊपर चला गया क्या, थोड़ा सा सीधा आ जाओ। अच्छा ये वाला आप करते हैं, डॉट डॉट कर लीजिएगा, इसको मिलाइए, ये मिल गया। अब ये वाला भी डॉट डॉट करके धीरे से ऐसे मिला लीजिए इसको। ठीक, अब ये वाला भी जो है ये आपका ये मिल जा रहा है। इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से जाएगा, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर आपका जाएगा 2p में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में जाएगा, फिर आपका ये घूमते हुए आएगा 3p में जाएगा, फिर 3p से होते हुए 4s में आएगा, फिर 4s से आपका होते हुए 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर आपका 5s से होते हुए 4d में जाएगा, फिर आपका 5p, ये एरो जो दिख रहा है जिस तरह एरो जा रहा है उसी तरफ का इलेक्ट्रॉन भी जाएगा 5p। फिर आपका 6s से आपका जाएगा 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर आपका आ जाएगा 5p में और 6d। ये बनाने का सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, ये बनाने का सिंपल तरीका है और सबसे आसान तरीका है। अब जो बात आती है कि ऊर्जा स्तर के अनुसार भरा जाता है, ठीक है, ऊर्जा स्तर के अनुसार आप इतना दिमाग क्यों लगाएंगे, बस ये अगर बनाने आ गया ना, बस इसी को एक लाइन से आप इसको रखते जाइए, ऊर्जा स्तर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इसी अनुसार आप मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रेंस जो है इसी पर रखते जाइएगा। बस आप अपवाद जो है रूल इसका नहीं फॉलो करता है, बाकी सारे जितने जनरल तत्व हैं सारे फॉलो करते हैं। तो चलिए पहले लिख देते हैं इन सब का। पहले क्या होंगे, पहले 1s लिखेंगे, क्योंकि 1s का ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है, जिसका सबसे कम ऊर्जा स्तर होता है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा। ये आपको हम बताएंगे कि ऊर्जा स्तर कैसे पता चलेगा ये कम है या ज़्यादा। कभी कभी होता है कि ऊर्जा स्तर समान होने पर भी किस में जाता है, तो वो तो बात की बात है, समान होने पर जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है उसमें जाता है। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं, पहले 1s जो सबसे कम ऊर्जा स्तर है पहले इसमें जाएगा, फिर आपका 2s में जाएगा, उससे ज़्यादा बड़ा ऊर्जा स्तर है,
फिर उससे ज़्यादा आपका किस में जाएगा, 2p में जाएगा। फिर आपका 3s में जाएगा, इस मतलब 3s उससे बड़ा ज़्यादा ऊर्जा स्तर होता है। फिर आपका जाएगा 3p में जाएगा। फिर आपका 4s में जाएगा, आप लोग को दिख रहा होगा 4s में। फिर आपका 3d में जाएगा। फिर आपका 4p में जाएगा। फिर उसका इससे बड़ा ऊर्जा स्तर क्या होता है, 5s हो गया, तो 5s। फिर उसके बाद आपका 4d, उससे ज़्यादा है। फिर आता है 5p। फिर उससे बड़ा जो ऊर्जा स्तर है 6s। फिर उससे बड़ा आपका जो है 4f। फिर इसके बाद क्या है आपका 5d है। फिर आपका 6p। ऐसे आपको भर देना है, 7s कर देना है इसके बाद। फिर 5f। फिर आपका हो गया 6d, डॉट डॉट डॉट। ऐसे बहुत सारे होंगे, और भी आगे चलेगा तो इस तरह से चलता जाएगा। ये आपको इसमें आपको ऊर्जा स्तर देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बस अगर आपको आता है इसी अनुसार, अगर आपको आ रहा है तो आपको इसी अनुसार आपको इलेक्ट्रॉन भर देने हैं। ये ऊर्जा स्तर के अनुसार दिया है, आपको ये नहीं चेक करना है कि कौन सा ऊर्जा स्तर कम है और कौन सा ज़्यादा है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इस कैसे रखा जाता है। तो कोई एक तत्व ले लीजिए जो आपको समझ में आता हो, जो सिंपल हो, पहले उसे शुरू करते हैं, जो भी हो। चलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन सबसे कम है, और भी उससे कम है। ऑक्सीजन लोग अमूमन लोग ज़्यादा याद रखते हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। वो क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको पता है। आप इसको 2 बार रिवाइज कर लेंगे, 2 बार लगा देंगे, आ जाएगा। जैसे क्या होता है 1s। अच्छा, ये एक चीज़ और आपको बता दें कि आपको यहाँ लिख देते हैं नीचे एक तरफ, तो नीचे लिख देते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि यस ब्लॉक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। डी वाले में आपके 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम, और एफ वाले में आपके 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, कम रह सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं रह सकते। चलिए, इसके अनुसार क्या करते हैं, 1s मतलब 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पर यस ब्लॉक का है। फिर दूसरे ब्लॉक जो यस है उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, आपका 4 हो गया। अब 2p, चूँकि p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 6 तो नहीं भरेंगे, चूँकि 2 और 2 4 हो गया, 6 भरेंगे 10 हो जाएगा, तो 4 ही भर सकते हैं, चूँकि आपका 8 हो गया। मैंने बताया था कि आपको कम जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जा सकता। और किसी और का ले लीजिए जिसका कोई ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, Cl का ले लीजिए, क्लोरीन। क्लोरीन 17 होता है। बस इसे अनुसार लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। पता नहीं कहाँ गया। चलिए देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देख लेते हैं, 2 और 2 4 10 2 12, मतलब 12 5 17, 5 चाहिए तो हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 नहीं कर सकते भाई। आपका अच्छा करेंगे तो 18 होगा। और कोई देख लो, और स्कैंडियम का चाहो तो स्कैंडियम का देख लो, किसी का देख लो, मैग्नीज का देख लो, 25 होता है, और किसी और का देख लो। चलो मैग्नीज का ही देख लेते हैं, तो Mn होता है मैग्नीज का, और 25 होता है, इसका भी देख लेते हैं मैग्नीज। इस अनुसार चलिए, 1s2
आँख बंद करके तो चल सकते हैं आगे तक, फिर बाद में देखते हैं कहाँ पहुँचता है। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d। यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कितना हुआ। 2 2 4 6 10 12 4 18 2 20, मतलब हमको 5 चाहिए ना, तो हम 5 डाल देते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आपके, अच्छा ये तो रूल सामान्य रूल है जो फॉलो करता है। इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि रूल का फॉलो नहीं करता, जिस रूल से लिखा गया है वो रूल नहीं फॉलो करता। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 5d है, यहाँ पर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो करता क्या है ना कि वो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन 4, मतलब 4s1 रहेगा और ये 6 हो जाएगा। ऐसा है, जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व बता देते हैं जो अपवाद देते हैं, अब वो रूल फॉलो नहीं करता है। अपवाद तत्व लिख देते हैं, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। अपवाद तत्व होता क्या है, एग्ज़ाम में जो है, एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण देता है विन्यास के लिए, तो उसमें करता है क्या है, अगर 3 तो देगा सामान्य वाला, तो उसमें एक जो है अपवाद दे देता है। अब उसमें क्या होता है, लोग सामान्य तरीके से लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, मतलब वितरण कर लेते हैं, और अपवाद का भी उसी में कर लेते हैं, और वही गलती करते हैं। तो उसको आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि क्या होना चाहिए। तो पहला तो आपका है क्रोमियम 24, इसको बोलते हैं क्रोमियम। ठीक, उसके बाद आपका आता है कॉपर 29, उसके बाद आता है पैलेडियम, PD। फिर इसके बाद आपके आता है सिल्वर मतलब Ag आपके आते हैं 47। फिर आपका आता है गोल्ड Ag 79-79। क्रोमियम, कॉपर, पैलेडियम और Ag सिल्वर, Ag होगा ना, ये गोल्ड आपका Ag होता है। ये 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 जो है कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, पांचों जो अपने हिसाब से चलते हैं। जैसे होते हैं ना क्लास में आपके कुछ लड़के दबन टाइप के होते हैं, वो चलते अपने मन का किसी नहीं सुनते हैं, ठीक है, सेम वही है। ये पांचों कहते हैं मैं इनका रूल फॉलो नहीं करूँगा, फॉलो तो ये करते हैं, लास्ट में आकर थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप कभी कहेंगे तो ऊर्जा स्तर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।